हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 67.59% वोटिंग के साथ संपन्न हुआ झारखंड विधानसभा चुनाव। झारखंड में बुधवार को विधानसभा चुनाव 2024 का दूसरा और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया। इसके साथ ही 528 उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम के साथ कैद हो गई। आखिरी चरण में शाम 5 बजे तक अनुमानित वोटिंग करीब 67.59% रही। बता दें कि इस चरण में 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनमें से 472 प्रत्याशी पुरुष और 55 महिलाएं हैं। आखिरी चरण में 14,219 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। इन सभी मतदान केंद्रों की निगरानी राज्य निर्वाचन भवन और जिला निर्वाचन कार्यालय से वेबकास्टिंग के जरिए की गई। जानकारी हो, आखिरी चरण के चुनाव में गिरिडीह से एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी अश्विनी आम्बेडकर भी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं इस दौरान बोकारो में सबसे अधिक 5,84,275 मतदाता रहे, जबकि आरक्षित सीट लिट्टीपाड़ा में सबसे कम 2,17,847 मतदाता थे। अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सभी के सामने आएंगे। एग्जिट पोल के अनुमान जारी। महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की सरकार। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों पर बुधवार को एक चरण में मतदान कराया गया। वहीं झारखंड में 81 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव कराया गया। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 20 नवंबर को शेष 38 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद विभिन्न पोल एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की गई है। पीपुल्स पल्स के अनुमान को माने तो झारखंड में भी भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सत्ता में वापसी हो सकती है। पीपुल्स पल्स के अनुमानों ने झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की आरामदायक जीत का संकेत दिया। गठबंधन के राज्य में 42 से 48 सीटें जीतने की संभावना है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार जा रही है, भाजपा एनडीए की सरकार आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। इसके लिए प्रदेश के मतदाताओं को आभार प्रकट करता हूं। चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। लोगों ने चुनाव में बढ़चढ़कर भाग लिया। मजबूत सरकार और विकसित झारखंड बनने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। बरसों पहले दिए गए मेरे बयान को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं। राजनीतिक में यह सब चलता है, लेकिन एन चुनाव के दिन बयान को जारी करना हेमंत सोरेन के डर को उजागर करता है। मतदाता को प्रभावित करने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि 13 और 20 नवंबर के चुनाव में जनता ने साफ कर दिया है कि हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है, भाजपा और एनडीए की सरकार आ रही है। मरांडी ने कहा कि भाजपा और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा के कई राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 विशाल सभा हुई, एक रोड शो किया। झारखंड जैसे छोटे राज्य में देश के प्रधानमंत्री अगर इतना समय दे रहे हैं तो यह राजनीतिक रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने और झारखंड के लोगों के प्रति उनके प्यार व रिश्ता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री का अतिरिक्त गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई नेताओं की सभा झारखंड में हुई। एक लंबी फहरिस्त है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी कई सभाएं की। झारखंड के कार्यकर्ता ने भी नेताओं के साथ खूब मेहनत की। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत, छिटपुट घटना को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा मतदान। झारखंड विधानसभा का इस बार चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। 2 चरणों में हुए मतदान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई राजनीतिक दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गई है। अब सभी को 23 नवंबर का इंतजार है। 2 चरणों में हुए मतदान में कोई बड़ी हिंसक वारदात नहीं हुई है। पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के अनुसार छिटपुट घटना को छोड़कर मतदान ओवरऑल शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कराना चुनौतीपूर्ण था। केंद्रीय बलों के साथ साथ राज्य पुलिस की कंपनी लगाई गई। बॉर्डर वाले इलाकों में, खासकर दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। पहला चरण 13 और 20 नवंबर को, दूसरे और अंतिम चरण में हुए मतदान के बाद सबकी नजरें 23 नवंबर को आने वाले जनादेश पर टिकी हुई है। इन सबके बीच झारखंड के जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, स्पीकर रबींद्रनाथ महतो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, सीता सोरेन, मीरा मुंडा, गीता कोड़ा, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, मिथिलेश ठाकुर सहित कई शामिल हैं। दोनों चरणों के चुनाव में कुल 1213 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 कई मायनों में अहम रहा। पहली बार राज्य में 2 चरणों का मतदान हुआ जिसमें लोगों ने जमकर भागीदारी निभाई। पहले चरण में करीब 3% मतदान 2019 के चुनाव से अधिक हुए, जिसमें 43 में से 37 सीटों पर महिलाओं ने पुरुष मतदाता के अपेक्षा अधिक मतदान किया। दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग हुई जिसमें शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुए हैं। इस चरण में सबसे ज्यादा महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुए हैं, जहां 79.40% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं सबसे कम मतदान बोकारो में हुआ है, जहां 50.52% मतदान हुए हैं। झारखंड में किसकी बन रही है सरकार, जाने क्या बता रहे हैं विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल। झारखंड में 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब भी सभी नजरें इस बात पर है कि यहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है। मौजूदा इंडिया गठबंधन की सरकार वापसी करेगी या एनडीए सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी, इसे लेकर विभिन्न एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं। आइए जानते हैं किस एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में किसकी सरकार बनती दिख रही है। मैट्राइस एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर माने तो इस चुनाव में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 46 पर एनडीए कब्जा जमाने जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 6 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की संभावना बताई गई है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा गठबंधन को 45 से 50 सीटें, जेएमएम गठबंधन को 35 से 38 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए 25 सीटें दी गई है, अन्य को 3 सीट दी गई है। उत्तरी छोटा नागपुर की 25 सीटों में एनडीए को 11, इंडिया को 12, वहीं जेएलकेएम को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। संथाल परगना की 18 सीटों पर एनडीए को 3 तो इंडिया को 15 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दक्षिणी छोटा नागपुर की 15 सीटों में एनडीए को 3 तो इंडिया को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। कोल्हान की 14 सीटों में एनडीए को 5 तो इंडिया को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। पलामू प्रमंडल की 9 सीटों में एनडीए 3, इंडिया 5, अन्य को 1 सीट। झारखंड में गिरने लगा पारा, पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी।
झारखंड के मौसम में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। इससे ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो नवंबर के बाद दिसंबर में पार गिरेगा, वहीं ठंड और बढ़ेगा। रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। दिसंबर माह से घने कोहरे के साथ हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने के आसार हैं। दिन में पछुआ हवा बढ़ने लगा है, जिस कारण शाम ढलते ही कनकनी शुरू हो जाती है। सुबह और शाम ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जबकि दोपहर में धूप और ठंडी हवा के बीच लोग ठंड का लुत्फ भी उठाने में लगे हैं। वहीं बुधवार को सुबह हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे व धुंध रहे। रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 3 दिन सुबह से हल्के से मध्य दर्जे के कोहरे व धुंध की स्थिति बने रहने के आसार हैं। ऐसे में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एवी होमकर ने कहा, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदानकर्मी ईवीएम मशीन के साथ लौट रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सभी के सहयोग से दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। शाम 5 बजे तक लगभग 67.59% मतदान हुआ है। वोटर टर्नआउट की रिपोर्ट रात 11 बजे तक संभावित है, जबकि एंड ऑफ पोल की मुकम्मल रिपोर्ट गुरुवार दोपहर तक आएगी। ईवीएम मशीन गुरुवार दोपहर बाद तक स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम में सील कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में बुधवार को 5 केस दर्ज किए गए हैं और एक पर केस दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। वह बुधवार को निर्वाचन सदन धुरवा में राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर रहे थे। राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने बताया कि मतदान की समाप्ति के बाद मतदानकर्मी ईवीएम मशीन के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में अपने अपने गंतव्य पर लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के चुनाव में 891 बूथ नक्सलियों को लेकर संवेदनशील थे, वहीं 6,828 बूथ क्रिटिकल कैटेगरी में थे। इसे लेकर 585 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। उसके साथ 60 कंपनी राज्य सशस्त्र बल की भी थी। इसके अलावा होमगार्ड और राज्य पुलिस के 26,000 अतिरिक्त जवानों को लगाया गया था। नक्सलियों से जुड़े इलाके में कोबरा और झारखंड जगुआर के जवान लगातार सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि मतदान को लेकर बंगाल और बिहार से जुड़ी सीमा को सील कर दिया गया था। वहां 114 नाका बनाए गए थे। बिहार और बंगाल ने भी सहयोग करते हुए अपने सीमा क्षेत्र में 124 नाका बनाए थे। इस दौरान 115 अवैध आग्नेयास्त्र और 1,800 कारतूस जब्त किए गए हैं। उसके साथ 34,000 लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ राज्य पुलिस ने 163 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 207.36 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी की जब्ती की जा चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, अद्भुत रहा लोकतंत्र का महापर्व। यह चुनाव सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 बुधवार 20 नवंबर को शाम 5 बजे संपन्न हो गया। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में सीएम ने लिखा है कि झारखंड की पावन धरती पर लोकतंत्र का यह महापर्व अद्भुत रहा। दोनों चरणों में राज्य की जनता ने अपनी आकांक्षाओं और आशाओं को मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यह केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि एक नए, समृद्ध और सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प है। सीएम ने पोस्ट में आगे लिखा कि बुजुर्ग, युवा, श्रमिक, महिला, किसान सभी ने उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया। सभी ने, खासकर राज्य की आधी आबादी हमारी मनिया ने बढ़चढ़कर अपने हक, अधिकार, मान और सम्मान के लिए ऐतिहासिक रूप से झामुमो और इंडिया गठबंधन को अपना असीम आशीर्वाद दिया। हम दृढ़ता से प्रण लेते हैं कि
कि अमर वीर शहीदों के बलिदान को साकार करेंगे, महान क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करेंगे, आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देंगे और मिलकर बनाएंगे एक नया सोना झारखंड। हेमंत ने कहा, इस पावन अवसर पर मैं नतमस्तक हूँ प्रत्येक मतदाता के प्रति, कर्तव्यनिष्ठ मतदान कर्मियों के प्रति, झामुमो और इंडिया गठबंधन के समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति और सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के प्रति जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया है। धनबाद तोपचांची के बूथ पर कुकर हुआ ब्लास्ट, बाल बाल बची रसोइया। तोपचांची थाना क्षेत्र के खेशमी मध्य विद्यालय गोमो स्थित बूथ संख्या 185 व 186 पर बुधवार को वोटिंग के दौरान रसोई घर में अचानक कुकर ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट की आवाज काफी तेज थी। इससे कुछ देर के लिए वहां दहशत फैल गई। आवाज सुनकर बूथ पर सुरक्षा में तैनात जवान सतर्क हो गए। मतदान कर्मी भी काफी भयभीत हो गए। बाद में सुरक्षा बलों ने पड़ताल कर लोगों को आश्वस्त किया कि स्कूल के किचन में खाना बनाने के दौरान अचानक कुकर ब्लास्ट कर गया है। विद्यालय की माता समिति की महिलाएं जवानों के लिए खाना बना रही थी। कुकर में दाल बन रही थी। तभी कुकर ब्लास्ट कर गया और किचन की एस्बेस्टस की छत तोड़ते कुकर का ढक्कन बाहर जा गिरा। इस घटना में खाना बना रही माता समिति की महिलाएं बाल बाल बच गईं। महिलाओं ने बताया कि कुकर का ढक्कन जाम था और उसकी सीटी भी नहीं बजती थी। विद्यालय के प्रबंधक को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। सुदेश महतो ने कहा, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जनता ने किया मतदान। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सपरिवार सिल्ली विधानसभा अंतर्गत अपने पैतृक गांव लगाम स्थित बूथ संख्या 123 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई को सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प के साथ मतदान किया। इस चुनाव में राज्य की जनता ने झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मतदान किया है। 23 नवंबर को आने वाले परिणाम ऐतिहासिक होंगे। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाताओं के प्रति आभार भी प्रकट किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, दूसरे चरण में शांतिपूर्ण रहा मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की बात के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एवं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए। कुछ बूथों पर आपसी झड़प हुई। उन्होंने बताया कि 14,219 बूथों पर हुए मतदान केंद्र से मतदान के बाद मतदाता कर्मी स्ट्रांग रूम में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने बताया शाम 5 बजे तक 67.59% मतदान हुआ है। देर रात तक क्लोजर रिपोर्ट जारी किया जाएगा। पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने कहा कि 12 जिलों में 38 विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। पोलिंग पार्टियों की लौटने की प्रक्रिया चल रही है। सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 14,219 मतदान केंद्र में से 891 नक्सली पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल बूथ थे, जो गिरिडीह और हजारीबाग जिला में अवस्थित थे। वहीं 6,828 बूथ को क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा गया था। दूसरे चरण में केंद्रीय सैनिक बलों की तैनाती की गई थी। इस फेस में 585 केंद्रीय सैनिक बल, राज्य सशस्त्र बल के 60 कंपनियां, राज्य पुलिस बल और होमगार्ड के 26,000 जवान डिप्यूट किए गए थे। उन्होंने बताया कि 200 जगह से कल मतदान कर्मी लौटेंगे। जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर सैनिक बल की सुरक्षा में सभी मतदान कर्मी मौजूद हैं। चुनाव के दौरान 115 इल्लीगल आर्म्स जब्त, 1,800 से अधिक कारतूस बरामद, 34,000 से अधिक लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। दूसरे चरण में 6 MCC के तहत केस हुए हैं, जिसमें गिरिडीह से 1,
धनबाद से 4 और मधुपुर से 1 केस हुए हैं। सुरक्षा के दृष्टि से झारखंड से लगने वाली बिहार और बंगाल के बॉर्डर सील किए गए थे। रिम्स प्रबंधन ने कहा, डॉक्टरों की पर्ची निजी दवा दुकानों तक नहीं पहुंचने से रोकने में रिम्स प्रबंधन जुट गया है। सेंट्रल इमरजेंसी और ओपीडी में तैनात हाउस सर्जन और पीजी डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि उनकी पर्ची निजी दवा दुकानों तक नहीं पहुंचे, इसे वह सुनिश्चित करें। जूनियर डॉक्टरों को परिसर स्थित अमृत फार्मेसी में दवा मिलने की जानकारी मरीज के परिजनों को देने के लिए कहा गया है। अमृत फार्मेसी में सस्ती दवा मिलती है, इससे अवगत कराने को कहा गया है। बताते चलें कि सेंट्रल इमरजेंसी और ओपीडी से डॉक्टरों की लिखी करीब 80% दवा की मरीज के परिजनों को सस्ती दवाइयां मिले, इसके लिए अमृत फार्मेसी को जगह दी गई है। यहाँ मेडिसिन और सर्जिकल की जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयां सस्ती दर पर उपलब्ध हैं। यहाँ दवाएं तो उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टरों की पर्ची अमृत फार्मेसी में नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में मरीजों को ऊंची एमआरपी पर सर्जिकल दवाइयां खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा बगल में ही प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र भी है, जहां जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड से 80 से 90% सस्ती भी होती हैं। रिम्स की सेंट्रल इमरजेंसी और महत्वपूर्ण वार्ड के बाहर निजी दवा दुकानों के कर्मचारी घूमते रहते हैं। डॉक्टरों की पर्ची लेकर परिजन जैसे ही बाहर निकलते हैं कि दुकानदारों के कर्मचारी उनके पीछे लग जाते हैं। एक जगह सभी दवाइयां मिलने का हवाला देकर उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। दवा की तत्काल आवश्यकता होने से परिजन भी आसानी से मान लेते हैं। कई परिजन उनकी बातों में नहीं आते हैं तो निजी दवा दुकान वालों से बहस भी हो जाती है। बरहेट का परिणाम आपको चौंका देगा। चुनाव संपन्न होने के बाद बाबूलाल मरांडी का दावा, झारखंड विधानसभा का चुनाव आज संपन्न हो गया। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि बरहेट का रिजल्ट आपको चौंका देगा। कहा कि हेमंत सोरेन चुनाव हारने वाले हैं। उनके खिलाफ पूरे चुनाव के दौरान वहां बहुत नाराजगी देखने को मिली। मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बरहेट में पैसे बांटे गए, हथियार के बल पर लोगों को धमकी दी गई, ऐसी शिकायत मिलती रही। इसे लेकर चुनाव आयोग को हमने शिकायत की है। उन्होंने आगे कहा कि बरहेट में वोटरों के नाम हटाए जाने की भी खबर मिली है। इससे पता चलता है कि हेमंत सोरेन डरे हुए हैं। बरहेट का ये हाल है। यहाँ तो निष्पक्ष होना चाहिए था, यहाँ तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए थे, क्योंकि सीएम ने बहुत काम किया है, ऐसा कहा जा रहा है। मरांडी ने कहा कि बरहेट के विधायक यानी हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह है, ये सूचना भी मिली है। मरांडी ने कहा, हालांकि ये जांच का विषय है। कहा कि पिता का नाम अलग है। चुनाव आयोग में इस बारे में शिकायत की गई है। कहा हेमंत ऐसा आचरण कर सकते हैं, सोचे नहीं थे। मरांडी ने कहा, हमारे पुराने बयान को बुधवार को प्रसारित किया गया। चुनाव के दिन इसके नाम पर अपील की, वोटर को प्रभावित करने की हर कोशिश की गई। इसी से परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है। कहा, जो सूचना मिल रही है उससे हेमंत सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। मौके पर मरांडी ने झारखंड के चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी क्रमशः शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा का आभार व्यक्त किया। कहा कि इन दोनों ने दिन-रात मेहनत की। साथ ही कहा कि देश के दूसरे राज्यों से भी नेता आए और हमें चुनाव में सहयोग, इन सभी का आभार। बोकारो के डीसी ने कहा, बोकारो जिले में 63.63% मतदान। बोकारो जिले में बुधवार को कुल 63.63% मतदान हुआ। यह जानकारी डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव ने मतदान समाप्ति के बाद समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। विधानसभा वार मतदान का आंकड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 74.6% वोट पड़े हैं, वहीं गोमिया में 70.95%,
बेरमो 66.86% व बोकारो विधानसभा क्षेत्र में जिले में सबसे कम 52.61% वोटिंग हुई है। जिले में कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतार लगनी शुरू हो गई थी। पहली बार मतदान करने वाले 18 से 19 वर्ष के युवा वोटरों, महिला, बुजुर्ग, युवाओं व दिव्यांग मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। उपायुक्त ने बताया कि वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी मतदान केंद्रों पर नजर रखी जा रही थी। शाम 5 बजे के बाद भी कई मतदान केंद्रों पर वोटरों की लाइन लगी रही। आयोग के दिशानिर्देशानुसार सभी का मतदान कराया गया। उन्होंने मीडिया कर्मियों के प्रति भी आभार प्रकट किया। डीसी विजया जाधव, एसपी मनोज स्वर्ग्यारी व ने कैंप 2 स्थित अंकुर पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र पर मतदान किया। डीडीसी गिरजा शंकर प्रसाद ने भी कैंप 2 स्थित अंकुर पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र पर सपरिवार मतदान किया। हाईकोर्ट ने दिया राजमिस्त्री, कुशल श्रमिक परिजनों को उचित मुआवजा देने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एमएसीटी द्वारा दिए गए मुआवजे की गणना में मृतक राजमिस्त्री की आय को अर्धकुशल श्रमिक के रूप में आकलन करके मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मृतक एक राजमिस्त्री था। 1 अक्टूबर 2019 से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से प्रभावी झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के मद्देनजर मृतक की आय का मूल्यांकन अर्धकुशल श्रमिक के रूप में किया गया था। झारखंड सरकार ने वर्ष 2019 के दौरान अर्धकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 7,008 रुपये 14 पैसा प्रति माह निर्धारित की है और कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 9,238 रुपये मासिक निर्धारित की गई है। मृतक राजमिस्त्री था और न्यायाधिकरण द्वारा राजमिस्त्री को अर्धकुशल श्रमिक मानना गलत है। दरअसल वर्ष 2019 में एक मोटर दुर्घटना में 35 वर्षीय व्यक्ति की लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता हैं, जिन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें मुआवजे के रूप में 30,05,00,000 रुपए की मांग की गई। मृतक एक राजमिस्त्री था और वह 15,000 रुपए प्रति महीने कमाता था। हालांकि ट्रिब्यूनल ने माना कि मृतक एक राजमिस्त्री था, लेकिन उनकी आय का मूल्यांकन 1 अक्टूबर 2019 से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से प्रभावी झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के मद्देनजर अर्धकुशल श्रमिक के रूप में किया गया था और मुआवजे के रूप में 14,81,200 रुपए देने का आदेश दिया। मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए मृतक के परिजनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मुआवजा राशि 18,62,400 रुपए करने का आदेश पारित किया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुभाष चांद की बेंच में हुई। रेलवे के हटिया यांत्रिकी विभाग में फायर एक्सटिंग्यूशर फटा, एक कर्मी का पैर टूटा। रेलवे के हटिया यांत्रिकी विभाग में फायर एक्सटिंग्यूशर फटने से 4 रेल कर्मी घायल हो गए। इसमें एक कर्मी का पैर टूट गया। जानकारी के अनुसार हटिया रेलवे स्टेशन के यार्ड में फायर एक्सटिंग्यूशर को जांच करने के क्रम में उसके नोजल में लीकेज हो गई, जिससे प्रेशर के कारण सिलेंडर के इधर उधर छिटकने से वहां मौजूद एक कर्मी का पैर टूट गया। वहीं वहां मौजूद 3 अन्य लोगों को हल्की चोट आई। घायल कर्मी को इलाज के लिए राम प्यारी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। रेलवे घटना की जांच कर रही है। जेएमएम ने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लिए गए संकल्प और निर्णयों को पूरा करेंगे जेएमएम। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को चुनाव संपन्न होने के बाद कहा कि संथाल परगना एवं कोयलांचल के प्रबुद्ध मतदाताओं का हार्दिक आभार। छठे झारखंड विधानसभा के गठन के लिए बुधवार को द्वितीय चरण के 38 सीटों पर झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, महिला, नौजवान, मजदूर, किसान ने स्पष्ट जनादेश एवं आशीर्वाद देकर यह स्पष्ट कर दिया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोबारा 2/3 बहुमत के साथ जेएमएम, राजद, कांग्रेस,
माले सरकार बनाएगी और हम अपने सभी संकल्पित निर्णयों को पूरा करेंगे। जेएमएम पूरे झारखंड राज्य के गांव मटोलों से लेकर शहर के मोहल्ला एवं गलियों में समान रूप से लागू के नित्य जीवन में जरूरी है एवं समाज का सबसे विश्वसनीय आवाज है। झारखंड का एग्जिट पोल कई एनडीए के फेवर में, कुछ इंडिया ब्लॉक की बना रहे सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल बुधवार की देर शाम सामने आ गया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं मैट्रिज के एग्जिट पोल में एनडीए के बहुमत की संभावना जताई गई है। चाणक्य के एग्जिट पोल में भी एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का टक्कर बताई जा रही है। चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 45 से 50 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीटें तथा अन्य को 3 से 5 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 45 से 50 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीटें तथा अन्य को 3 से 5 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। गोड्डा में 68.39%, पोड़ैयाहाट में 68.35% व महगामा में 65.11% मतदान। गोड्डा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार को शांतिपूर्वक मतदान हुआ। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 68.39%, पोड़ैयाहाट में 68.35% व महगामा विधानसभा क्षेत्र में 65.11% मतदान हुआ। मतदान शुरू होने के बाद कुछ बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की सूचना के बाद उसे जल्द ही बदल लिया गया। पथरगामा मध्य विद्यालय के बूथ नंबर 163 पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान थोड़ा विलंब से शुरू हुआ। बूथ नंबर 61 में भी गड़बड़ी को दुरुस्त करने के बाद मतदान आरंभ हुआ। मतदान को लेकर वोटरों में काफी उत्साह देखा गया। दिन के 3 बजे तक तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत 60 का आंकड़ा पार कर चुका था। पहली बार वोट डालने आए युवा ज्यादा उत्साहित दिखे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।